हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का सभी क्वेश्चन को। अगर आपने मैट्रिक्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से जाकर देख लो। नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पहले इसको आप स्क्रीन पे देखो। क्या है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है और इस मैट्रिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 का ए में देखो कि इसमें पूछ रहा है कि इसमें कै गो रो है और कै गो कॉलम है। आइए इसको करते हैं पहले सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, यहाँ पे लिखेंगे पहले सलूशन। तो हम जानते हैं कि अगर इस तरह से अगर एलिमेंट को सजाया जाएगा तो बोलते हैं कि ये क्या है, रो है। और इस तरह से सजाएंगे इसको तो बोलते हैं ये क्या है, तो ये कॉलम है। और ये क्या है, तो रो है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैट्रिक्स गिवन दिया गया है इसमें नंबर ऑफ रो जो है वो तो 3 ही दिया गया है नहीं, और इसमें नंबर ऑफ जो कॉलम है वो दिया गया है 4। तो नंबर ऑफ रो कितना 3 हो जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का कहता है 2 में कि इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो क्या करेंगे, इसके जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि दिखते हैं कि इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है। तो यही इसका हो गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर पूछेगा कि नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट कितने होंगे तो क्या करेंगे, जितना उसमें रो होगा और जितना उसको कॉलम होगा दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 12 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहा है कि यहाँ पे ए जो 13 है वो कितना है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो ध्यान से, A13 किसको बोलेंगे, जो क्या है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 19 है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 19। फिर कह रहा है कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ध्यान से देखो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा 35। फिर पूछ रहा है थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो इसका हो जाएगा -5। अब ध्यान से इसको देखते हो, जहाँ पे समझ में नहीं है वहाँ पे पूछ लेना है। फिर इसमें देखना है कि सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम में क्या है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, 12 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे A23 है, यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो इसका हो जाएगा 5/2। समझ में आ गया, क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है अगर मेरे पास 24 एलिमेंट है तो इस 24 एलिमेंट को कितने तरह से ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग सजा सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। We have to find all the ordered pair of natural numbers whose product is 24। सबसे सिंपल ये है कि अगर उसको कितने तरह से हम लोग अरेंज कर सकते हैं ऑर्डर पेयर में, ये मालूम करने के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 24 है ना, हमें ये देख लेंगे कि वो कौन कौन सा नंबर, 2 नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 24 फुट जाए। बस यही देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे द ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, अगर 1 को करेंगे 24 से गुना तो 24 ही आएगा, या फिर 24 को करेंगे 1 से तो 24 ही आएगा।
2 को करेंगे अगर 12 से तो भी 24, और 12 को करेंगे 2 से तो भी 24, 3 को करेंगे 8 से तो अभी 24, और 8 को करेंगे 3 से तो भी 24, 4 को करेंगे 6 से और 6 को करेंगे 4 से। क्या इसके अलावा और कोई होगा ऑड पेयर? नहीं होगा। आप इसको देख भी सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो ऑर्डर्ड पेयर बना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, hence possible orders of a matrix having 24 are 1 into 24, 24 into 1, 2 into 12, 12 into 2, 3 into 8, 8 into 3, 6 into 4 into 6, 6 into 4। तो ये इसका क्या हो गया, पॉसिबल हो गया, ये इसके हो गए पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। अब साथ में इसमें देखो क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ रहा है कि अगर उसमें 13 को एलिमेंट होता, अगर उसमें 13 एलिमेंट होता तो उसमें कितने होते पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो फिर यहाँ पे ये देखेंगे कि 13 होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई 2 नंबर लेंगे और उस 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पुरना चाहिए, 13 पुर जाएगा। इसका मतलब वो जो नंबर होंगे वो उसके हो जाएंगे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में दिया है तो इसको लिख देते हैं एंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग 13 एलिमेंट आर 13 इंटू 1 और क्या हो जाएगा 1 इंटू 13, 2 ही तो होगा ना, क्योंकि 13 को 1 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 13, और कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 13 आ जाएगा? नहीं है। तो यहाँ पे इसके 2 ही यहाँ पे क्या आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है सेम इसी तरह का है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोग खुद से बनाओगे, सेम ऐसे ही है, आराम से उसको बनाओगे तो बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहा कि एक यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है, उसको 1/2 इंटू -3i प्लस j के फॉर्म में लिखा गया है। और इस मैट्रिक्स में एक काम करना है, क्या कि इसको मैट्रिक्स को 3x4 के ऑर्डर में दिखाना है। तो पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को 3x4 के ऑर्डर में दिखाना रहेगा तो उसमें हमें 3 रो और 4 कॉलम लेने पड़ेंगे। तो हम लोग ऐसे ले लेंगे कि ये हो जाएगा 1 1 A12 A13 और A14, नहीं फिर हो जाएगा A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। अब यहाँ पे आइए इसको करते हैं सॉल्व। हमें दिया हुआ है Aij इक्वल टू 1/2 -3i प्लस j। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग रखेंगे A11, यानी कि i के जगह भी रखेंगे 1 और j के जगह भी रखेंगे 1। तो ये हो जाएगा 1/2 -3, i के जगह क्या रखेंगे तो 1 रखेंगे, i भी 1 है और j भी क्या है हमने 1 लिया है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और -3 से करेंगे 1 में क्या आएगा -3, अब +1। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो ध्यान से, -3 + 1 तो कितना हो जाएगा -2। और कोई भी नंबर अगर मोड के अंदर है वो निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, बाहर जब भी निकलता है तो निकलता है पॉजिटिव में, यानी कि प्लस में ही निकलेगा। अगर यहाँ पे सीधे 2 भी रहता तो बाहर निकलेगा तो 2 ही होगा।
लेकिन -2 भी है, जब बाहर निकलेगा तो 2 ही निकलेगा। तो ये बात दिमाग में रखना है। तो जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1/2 और इनटू में क्या आ गया 2 आ गया, 2 से 2 कट गया तो क्या आया, यहाँ पे आ गया 1। फिर यहाँ पे लेंगे हम लोग A1 2, तो इसका हो जाएगा 1/2 -3, I यहाँ पे क्या लिए हैं 1 और J क्या ले रहे हैं 2, इक्वल टू फिर लिखेंगे 1/2 -3 से करेंगे 1 में तो -3 रहेगा, ये हो गया +2 1/2। अब देखिए मोड के अंदर में है तो -3 + 2 तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा -1 और -1 को हम लोग जब मोड से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा प्लस में, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। फिर लेते हैं A1 3। आप चाहो तो आप खुद से वीडियो को क्या करो, पॉज कर दो और खुद से बनाओ कि आप लोग सही बना पाते हो या फिर नहीं। तब तक हम क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं। A1 3 दिया हुआ है यानी कि 1/2 रखेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे -3 इंटू जहाँ पे I है वहाँ पे रखेंगे 1 प्लस और जहाँ J है वहाँ रखेंगे 3, तो ये हो गया 1/2 -3 + 3, दोनों कट जाएगा तो बचेगा 0 और 0 बटा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0, तो पूरा आंसर क्या आ गया 0। अब लेंगे हम लोग आगे A1 4, तो 1/2 -3 यहाँ पे रखेंगे I के जगह पे हम रखेंगे 1 इंटू, अब लेंगे यहाँ पे 4, 1/2 हो गया, ये हो गया -3, ये हो गया 4 और यहाँ पे प्लस है, ओके प्लस। अब ये हो जाएगा 4 में से जाएगा -3 तो क्या बचेगा 1, तो 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। उसके बाद आगे इसमें क्या करते हैं, इतना समझ में आ गया। इसी तरह लिखेंगे 2 1 का, इसी तरह लिखेंगे 2 2 का, इसी तरह लिखेंगे 2 3 का, सबको ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे सब क्या करते हैं, हम एक एक करके सबको लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, तो देखिए आप लोग भी लिख लीजिएगा। अब लिखते हैं A2 1, तो इसका हो जाएगा 1/2 3 -3 इंटू, अब ये हो गया A लास्ट वाला, ये A3 4, इसमें क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे -3, I के जगह लिखेंगे 3 और जहाँ पे J है वहाँ पे लिखेंगे 4, ये हो गया 1/2 -9 + 4, -9 में से जाएगा 4 तो क्या आएगा -5 और 5 जब मोड में से बाहर निकलेगा तो 5 ही होगा और नीचे ये हो गया 2। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि A1 कितना है, A देखो A1 1 कितना आया है तो 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर देखेंगे A1 2 कितना आया है तो 1/2 आया है। फिर देखेंगे A1 3 कितना आया है तो आया है 0, तो फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 0। फिर A1 4 कितना आया है 1/2 A2 1 5/2 आया है तो लिखेंगे 5/2। उसके बाद A2 2 कितना आया है तो 2 ही आया है। A2 3 3/2, A2 4 1, A3 1 4, A3 2 7/2, A3 3 3, A3 4 5/2। तो यहाँ पे ये बन गया आपका 3x4 का एक मैट्रिक्स। तो इसी तरह क्या करना है, सबको बनाना है। पहले क्या करना है, जितना सारा उसमें एलिमेंट, पहले एलिमेंट आराम से निकाल लेना है और देखना है कि वो कितना क्रॉस का है, वो यानी कि 3 × 4 का है फिर 2 × 3 का है, जो भी है वो देख लेना है। और उसमें A11 के जगह पे जो है वैल्यू पुट कर देंगे, 2 2 के जगह पे पुट कर देंगे, तो ऐसे ये बन जाएगा। इसी तरह क्या हो गया 4 भी आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में
देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि दो जो है मैट्रिक्स दिए गए हैं और ये जो मैट्रिक्स है 4 3 x और 5 और ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। तो एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स यहाँ पे ये दिया हुआ है y z 1 5। तो इक्वलिटी में ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सलूशन। यहाँ पे x जो है, x जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। y जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 4 के बराबर। और z जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3 के बराबर। इतना आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन इसका 2 जो है थोड़ा इसे लंबा क्वेश्चन। x प्लस वाई ये दिया है 2, 5 प्लस z ये दिया हुआ है x इंटू वाई और ये इक्वल है 6 2 5 और 8 के। इसका मतलब x प्लस वाई यहाँ पे लिखेंगे सलूशन। x प्लस वाई जो होगा वो होगा 6 के बराबर, नहीं फिर x कॉमा वाई जो होगा, x कॉमा वाई जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 8 के बराबर और 5 प्लस z जो होगा वो हो जाएगा 5 के बराबर। तो यहाँ पे 3 तो इक्वेशन बन गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे फाइंड आउट। तो पहले निकल लेते हैं z। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस z इक्वल टू 5 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे z, ये 5 प्लस में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी कि z का वैल्यू क्या आ गया 0। अब निकालना है x प्लस वाई इक्वल टू 6 है और यहाँ पे दिया है x इंटू वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिख देंगे 6 माइनस वाई, ये आपका हो गया इक्वेशन 4। और इसका वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में कर देंगे हम लोग पुट। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू 6 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस वाई और इंटू वाई इक्वल टू 8। क्या किए हैं, x के जगह पे रखे हैं 6 माइनस वाई, वाई के जगह पे y रख दिए हैं और 8 की जगह 8 लिख दिए हैं। अब यहाँ पे इस y से दोनों में होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट में है ना, तो इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो ये हो जाएगा 6y माइनस वाई का स्क्वायर और ये होगा इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अरेंज अच्छे से कर लेंगे, इस सब को उठा के लाएंगे इस तरफ। तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको यहाँ पे कर लेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसको हम लोग इस फॉर्म में तोड़ेंगे कि हमको बीच वाला मिल जाए। तो वाई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा माइनस 2y। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो इसका वीडियो हम एक अलग बनाएंगे। वैसे आप यहाँ पे देख लो ध्यान से क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 रहता है ना, तो करते क्या है कि इसके कोफिशिएंट से इसमें गुना करेंगे और जितना आएगा उसको इस तरह तोड़ेंगे कि वो मिल जाए बीच वाला। तो देखो 2 से करेंगे 8 में तो मिलेगा 4 और 4 से में करेंगे 2 से करेंगे 4 में तो मिलेगा 2। तो 2 दूना 4 और 2 6 हो गया, यानी कि 26 वाला पुराना है। वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस हो गया 8 इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन लेंगे, इसमें क्या बचेगा y माइनस 4, इसमें कॉमन लेंगे माइनस 2, इसमें बचेगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y माइनस 2 इक्वल टू 0 और फिर y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो y माइनस 4 इक्वल टू लिखे थे 0 और लिखे थे y माइनस 2 इक्वल टू 0। तब यहाँ पे क्या होगा, y आ गया 4 और यहाँ y क्या आ गया 2 आ गया। तो हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था x इक्वल टू 6 माइनस वाई, नहीं
तो आप क्या करेंगे, इसमें जो है जहाँ पे हमने y निकालना है ये वैल्यू कर देंगे पुट। 6 माइनस एक बार रखेंगे 4 तो मिल जाएगा 2, और एक बार फिर रखेंगे 6 माइनस 2 क्योंकि तो दो निकला है ना वैल्यू, तो ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा 4। उसके बाद हमने z का वैल्यू हमने निकाला था, क्या था 0, और y का तो क्या, तो y को तो दूगो ऐड किया है, वो क्या हुआ है 4 और क्या आया है 2। तीसरा आपका ये भी क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 5 का 3 में। सेम क्वेश्चन वैसे ही है, आप लोग इसको ट्राई करोगे तो बन जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है, और ये दिया हुआ है x प्लस जेड, और फिर दिया है y प्लस जेड दिया गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आगे ये 9, ये है 5, ये है 7। ये क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है। इसका मतलब वो समझ में आ गया होगा किसको बोलते हैं, कि दो मैट्रिक्स है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये है 9 के बराबर, ये हो गया 5 के बराबर, और ये हो गया 7 के बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं कंपेयरिंग द एलिमेंट्स। तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, वी गेट, हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड जो हो गया वो हो गया 9 के बराबर, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। x प्लस वाई जो हो गया वो हो गया 5 के बराबर, ठीक है, इसको मान लेंगे 2। और y प्लस जेड जो हो गया वो हो गया किसके बराबर, तो 7 के बराबर, ये 7 है, ठीक है ना, ये 7 है, हो गया 7 के बराबर, तो ये हो गया इक्वेशन 3। अब इसमें हमको x भी निकालना है, y भी निकालना है, और z भी निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो y और z है, अगर इस y z का जो वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो वहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। आइए निकालते हैं। पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, यानी कि 1 एंड 3 से। तो हमने क्या किया, यहाँ का जो x है हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर लिख दिया प्लस y प्लस जेड यहाँ भी है, y प्लस जेड यहाँ भी है। y प्लस जेड का वैल्यू दिया है 7, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 7 बराबर में दिया हुआ है 9। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू लिख देंगे 9 माइनस 7 इक्वल टू आ गया। इसी तरह क्या करेंगे, फिर लिखेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट। अब लेंगे इक्वेशन 2 लेंगे, तो इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है, x प्लस 5 x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया है 2, तो पुट करेंगे इसमें 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, इसीलिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब फिर लेंगे लास्ट में लेंगे इक्वेशन 1 लेंगे, या फिर ले सकते हैं हम लोग 3 ले लेते 3। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 y प्लस क्या है z है, y प्लस z है, तो इक्वल टू दिया है 7। y का वैल्यू कितना आया था 3 आया था, इसमें रखेंगे 3 प्लस z इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ये आ जाएगा इस तरफ, तो हो जाएगा 3, ये हो गया 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे हमने देखा कि x कितना आया, तो x आया है 2, y कितना आया है तो 3, और z कितना आया है तो 4। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी बन गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही चीज़ करना है। यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन कि a माइनस बी और 2a प्लस सी, और फिर दिया है 2a माइनस बी और 3c प्लस डी इक्वल टू दिया हुआ है -1 5 0। ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो गया, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये इसके बराबर है। इसका मतलब इसका एलिमेंट भी इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे पहले कंपेयर कर लेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो हम क्या देखेंगे, वी गेट, देख रहे हैं कि a माइनस बी किसके बराबर हो गया, a माइनस बी देख रहे हैं -1 के बराबर है,
2a माइनस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 के बराबर, सही है। फिर 2a प्लस सी जो होगा वो हो जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। फिर 3c प्लस डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 के बराबर। तो इसका हो गया इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इक्वेशन 2 को यहाँ लेंगे। अगर आपको हमको निकालना है 3 चीज़, इसमें ए भी निकालना है, इसमें बी भी निकालना है, इसमें सी निकालना है, तीनों निकालना है कि इसमें क्या होगा। तो पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2a माइनस बी इजकल टू तो 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2a जो हो गया b के बराबर हो गया, नहीं 2a जो क्या हो गया b के बराबर हो गया, क्योंकि b को हमने इसर कर दिया। अब लिखेंगे देन b इजकल टू 2a, पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि b का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में कर देंगे पुट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो a है यहाँ पे लिख देते हैं, a लिख दिए, यहाँ पे है माइनस तो यहाँ पे लिख दिया माइनस। b बराबर कितना दिया हुआ है, तो 2a दिया हुआ है, तो जहाँ पे b है वहाँ पे हम 2a लिख सकते हैं। अब आ गया आगे में -1। अब क्या करेंगे, -2a में से a जाएगा तो क्या जाएगा -a, यहाँ पे बचेगा -a, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस खत्म हो जाएगा। a कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आते हैं। तो इक्वेशन 3 में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2a प्लस सी बराबर दिया है 5, 2a प्लस सी बराबर दिया हुआ है 5। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, प्लस सी इजकल टू हो गया 5। तो सी इजकल टू देखिए तो हो गया 2 है, तो 2 को लाएंगे इस तरफ तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो 2 माइनस हो 5 माइनस हो गया 2, तो सी इजकल टू क्या आ गया 3। तो सी का वैल्यू हम लोग का निकल ही गया। अब आएंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 में। तो यहाँ पे देख रहे हैं वी हैव 3c प्लस डी इजकल टू दिया हुआ है 13। अब यहाँ के c का जो वैल्यू है कितना आया था 3 आया था, और यहाँ पे d इजकल टू क्या हो गया 13। तो यहाँ पे d इजकल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 9, तो d इजकल टू क्या आ गया 5। तो ये भी आपका हो गया, सॉरी d इजकल टू हो जाएगा 4। उसके बाद एक और है जो निकालना है b का वैल्यू। तो b इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे फिर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे a माइनस बी इजकल टू दिया हुआ है -1, a का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो 1 रखेंगे, माइनस बी रखेंगे यहाँ पे रखेंगे -1, ये हो गया माइनस बी, 1 जाएगा इस तरफ आ जाएगा -1, तो माइनस बी इजकल टू -2, ये कट गया तो b कितना आ गया 2 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि a कितना आया, तो a यहाँ पे दिया है कितना 1, b कितना आया है तो 2, c कितना आया है तो 3, और d कितना आया हुआ है 4। वाह, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि एक मैट्रिक्स है, ओके, एक मैट्रिक्स है, a इजकल टू यहाँ पे दिया हुआ है a 5 है, और यहाँ पे m इंटू n दिया हुआ है, और कहता है कि यह क्या है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कहता है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो नीचे जो अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सही होगा। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसमें क्या होते हैं कि जितना उसमें होता है रो उतना उसमें क्या होता है कॉलम भी होता है, यानी कि इसमें m जो क्या हो जाएगा वह n के बराबर होगा, तभी क्या जाके तब होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आंसर इज सी, m बराबर n। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि यहाँ पे एलिमेंट 2 दिया हुआ है मैट्रिक्स, और पहला मैट्रिक्स में दिया हुआ है 3x प्लस 7 और 5, और दिया हुआ है y प्लस 1 2 माइनस 3x, और ये क्या है तो इक्वलिटी ऑफ
मैट्रिक्स है, और फिर एक यहाँ पे दिया हुआ है मतलब मैट्रिक्स 0 y-2 8 और दिया है 4। इसके एलिमेंट आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वलिटी है, इसके एलिमेंट आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 7 हो जाएगा 0 के बराबर, 3x + 7 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3x = हो जाएगा -7, नहीं +7 में है, इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा -7 में, और x = क्या हो जाएगा तो -7/3। फिर आगे देख रहे हैं कि y-2 जो है, y-2 आप यहाँ पे 5 भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे लिख रहे हैं पहले ताकि अच्छे से बन जाए। y-2 बराबर क्या दिया हुआ 5, तो क्या हो जाएगा y = क्या हो जाएगा 5, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा +2, यानी कितना आ गया 7। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y + 1 = दिया हुआ है 8, और फिर यहाँ पे y = जो है क्या हो जाएगा 8 - 1 यानी कि आ जाएगा 7, नहीं ठीक है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 - 3x = दे दिया 8, सॉरी 4 दे दिया, 4 है, 4 ना है। फिर यहाँ पे लिखेंगे -3x = हो जाएगा 4, और ये आएगा 2 इस तरफ तो आ जाएगा -2। तो ये क्या हो जाएगा -3x = 2, और x = क्या हो जाएगा -2/3। तो यहाँ पे तो देखें कि यहाँ पे अगर y दे रहा है 7 तो यहाँ पे y7 दिया रहा है, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू कुछ और दे रहा है और यहाँ पे वैल्यू कुछ और दे रहा है, तो फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि यह इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू निकालने में क्या हो रहा है, अलग अलग दे रहा है वैल्यू, इसीलिए ये क्या है, इसका ऑर्डर पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पे एक वर्ड में लिख देंगे कि हेयर वी गेट टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ x विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसका जो ऑप्शन होगा आप उसमें टिक कर दीजिएगा जिसमें पॉसिबल ये नहीं है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है, तो आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, वो दिया गया है आपका 3x3 का। तो 3x3 का दिया हुआ है, इसका मतलब सिंपल सी बात क्या है कि उसमें 9 गो एलिमेंट है, और यहाँ पे और प्रत्येक एलिमेंट में 0 और 1 है, 0 1, ठीक है। तो बोला कि इसको कितने तरह से ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं कि इसमें एलिमेंट को कितने तरह से हम लोग फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, कितने तरह से। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसको देखे कैसे बनाएंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ईच ऑफ दीज एलिमेंट कैन बी आइदर 0 और 1। नाउ ईच ऑफ द 9 एलिमेंट, इसमें कितने हैं एलिमेंट, 9 एलिमेंट है, तो कैन वी फिल इन द 2 पॉसिबल वे, यानी कि सिर्फ इसको 2 ही तरीके से भर सकते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएगा, मैट्रिक्स इज 2 का पावर हो जाएगा 9, तो 2 के पावर 9 यानी कि 2 × 2 × 2 कितना बार, 9 बार। तो इसको जब आप लिखोगे 2 × 2 × 2 9 बार लिखोगे, यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब गुना करोगे ना तो इसका आप गुना करके देख लेना, आएगा इसका 512। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में ये बहुत ही, ये क्वेश्चन मतलब हर एक साल 2 बार मतलब करके हर साल ये पूछता ही है बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हर साल बोर्ड में आता ही है, फर्स्ट सिटिंग में आया तब सेकेंड सिटिंग में आता ही है क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन भी आई है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।